सभी लोग चाहते हैं, तो इसमें काला फीता कितने लोगों ने बांधा है? बाकी लोग क्यों नहीं बांधे? उसकी अपील थी कि मैंने बांध के रखा हूं, मैं डिबेट में जाता हूं बांधे रहता हूं और अगले 6 तारीख तक बांधे रहना है। यहां बांधिए, यहां बांधिए, लगा रहना चाहिए। ये संदेश जाता है, एनआईए को सूचना रिपोर्ट भेजती है कि सर ये तो गांव गांव मामला फैल गया, गांव गांव तक लोग फैल रहे हैं, गांव गांव तक लोग बता रहे हैं। और आप सब्जी वाले दुकान पे जाएंगे, पूछ सकता है कि भाई ये आप काला फीता क्यों बांधे हैं, तो आप उससे बताइए आप अपने कमाई करके क्या करते हैं? अपने बच्चे को पढ़ाई कराते हैं। पढ़ाई क्यों कराते हैं? उसको सरकारी नौकरी मिले। आपके बेटे को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, इसी के लिए हम लड़ रहे हैं कि आपके बच्चे को नौकरी मिले। बताइए, क्योंकि संविदा आउटसोर्सिंग ला दिया गया, सरकारी संस्थान खत्म हो गए, सरकारी विभाग खत्म हो रहे, सरकारी पद खत्म हो रहे हैं या खाली पड़े तो भरे नहीं जा रहे हैं। ये बात आप दूध वाले को, सब्जी वाले को, अड़ोसी पड़ोसी को बताना पड़ेगा। ये आप जब टांग लेंगे तो लोग पूछेंगे और आप उन्हें बताइए। अब आपका जो सब्जी वाले थे, हमारी पुरानी पेंशन नहीं हो रही, इसलिए जहां भी बोलना वही बोलना है, समझ रहे हैं बात? आप अपने मुद्दे को कैसे लोगों से जोड़ें। और सच है, निजीकरण का जो जरूर चल रहा है, आपका जो मालिक लोग बैठे हुए हैं, जो निजीकरण का भूत सवाल सरकार का चढ़ा हुआ है, आने वाले समय में गरीब गुरबा किसान का बेटा नौकरी नहीं पाएगा। और अगर थोड़ी देर के मैं बताता हूं, अगर आपकी लाइफ से सरकारी नौकरी जिस पर आप हैं, अगर उसको थोड़ी देर के लिए हटा देंगे, शायद कि मैं नौकरी नहीं कर रहा होता तो कहां होता? सोच देखो एक सेकंड के लिए, आप अपनी नौकरी से हटाइए लाइफ से, आपका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, मानसिक हालत क्या होगी? लोअर मिडिल क्लास की सबसे बड़ी ताकत है सरकारी नौकरी, सबसे बड़ी ताकत है सरकारी नौकरी। हमारे पास और कोई अवसर नहीं है, किसान का बेटा हूं, पढ़ लिख करके इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से आया और आज टीचर बना। कि हमारे पास सबसे बड़ी कुव्वत और ताकत है शिक्षा और उसके बाद सरकारी नौकरी। अगर इस दोनों को हटा दिया जाए तो हम गुलामी के जीवन जीने के लिए तैयार हैं और हो रहा। और ध्यान रखना, आप अगर सरकारी नौकरी नहीं पाओगे तो आप अपने पिता के बराबर की हैसियत नहीं रखोगे। जैसे मेरे पिताजी 5 भाई, 20 बीघे थे, 5 भाई में कितना हो गया? 4 हाँ 4 और मैं मान लो 4 भाई, कितना हुआ? तो अगर सरकारी नौकरी नहीं होती तो मेरे पिता, अपने खानदान, अपने पूर्वजों से भी नीचे। क्या चाहते हैं आपके बच्चे नीचे जाए आपसे? बोलो भाई, आप चाहते हैं? आप इतनी बड़ी बड़ी फीस शिक्षा में दे रहे हैं, इसीलिए दे रहे हैं कि हमारा बच्चा आउटसोर्सिंग संविदा की नौकरी करे और उससे हम उम्मीद करें मेरा बेटा श्रवण कुमार होगा। 5000 में जब आप 50,000 में श्रवण कुमार नहीं बन पाए हमारा, तो 5000 में हमारा बच्चा श्रवण कुमार कैसे बनेगा? इसलिए आपको इस लड़ाई को गांव गांव घर में जाना है और आपको पड़ोसी तक बताना है, सबको बताना। बता सकते हैं? बता सकते हैं? और कुछ लोगों को कभी समझ नहीं आने नहीं, तो साहब हमारी तो हैसियत बड़ी है। भाई साहब, मैं भी सरकारी नौकरी में हूँ, 1 महीने तनख्वाह से डूब जाती है ना, तो सारा अर्थशास्त्र, सारा ज्ञान, सारी राजनीति सब फर्क। बोलो गलत तो नहीं करा? और हमारे बीच में सफाई कर्मचारी सबसे कम वेतनमान वाले बेचारे, सबसे कम वेतनमान वाले। मैं तो कहता हूँ सबसे ज्यादा इनको पुरानी पेंशन की जरूरत है, सबसे ज्यादा, क्योंकि ये चाह कभी तुम बचा नहीं सकते, इतनी तनख्वाही नहीं, चाह कभी नहीं बचा सकते। तो आपको इससे ज्यादा लड़ना है, क्योंकि आपको पुरानी पेंशन ज्यादा जरूरी है। जितना कम वेतन होगी उतना ज्यादा पेंशन की जरूरत है। एक हमसे पूछा सर आईएएस लोग क्यों नहीं आते हैं, तो हमने कहा उनके पास वेतन अकेले नहीं होता, इसीलिए शायद उनको जरूरत नहीं महसूस हो रही है। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? तो आपको हमको लड़ना होगा। बेसिक के कितने साथी हैं इसमें? बेसिक के वाह बहुत शानदार, आप सबको साधुवाद। अभी ऑनलाइन अटेंडेंस आया था, सबसे ज्यादा टीवी डिबेट में आपकी बात किसने रखा?
पर किसी संगठन के मुखिया का लाइव बयान नहीं आया है। पूछो क्यों नहीं आया? आना चाहिए था। जितने भी संगठन है सबके मुखिया को मैं निवेदन करूंगा, एक लाइव 2 मिनट 4 मिनट को सब लोग सोशल मीडिया डाले, हम इसके खिलाफ हैं, हम इसके विरोध में हैं। ये करना पड़े। अगर आप नहीं कर रहे हैं, अगर आप नहीं कर रहे हैं तो ये नौजवानों के साथ आप छल कर रहे हैं। और जब से ये नया आया है, मोदी जी का एक नया नाम आ गया, जानते हैं क्या? ये गाड़ी का ऊट पटांग पेंशन गाँव की भाषा में है। किसी ने हमको भेजा था, इसका नाम तो बड़ा खूबसूरत है, हमसे बताओ आप ऊट पटांग पेंशन यूपीएस ऊट पटांग। पता नहीं मोदी जी क्या समझिए ऊटे पटांग करते रहते। हम लोग मान क्या रहे थे? हम लोग क्या मान रहे थे? क्या लेके आए? एक बार ईमानदारी से, ये लोकतांत्रिक देश है, मैं बात करने बोलूंगा। कितने लोग यूपीएस के समर्थन में हैं? समर्थन ध्यान रखिए, यूपीएस के समर्थन में कोई एक व्यक्ति इधर, एक व्यक्ति कोई यूपीएस के समर्थन में है और पुरानी पेंशन के समर्थन में कितने लोग हैं? ये देखिए, ये है जनमत। इसको बोलते हैं जनमत। इसको कहते हैं कि लोग क्या चाह रहे हैं और देश के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को वही करना चाहिए जो देश मांग रहा हो, जो देश कह रहा हो। तो हम खिलाफत नहीं कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं आप तो सत्तारूढ़ के विरोधी हैं, यारों कुछ लोग लगा देते हैं। मैंने कहा नहीं भाई, आप गलत शब्द का यूज कर रहे हैं। हम विरोधी नहीं हैं, वो हमारे मुद्दे की विरोधी है, वो हमारे मुद्दे की विरोधी है, हम उनके विरोधी नहीं है। आज घोषणा कर दे, सबसे पहला व्यक्ति हूँ, माला लेकर मैं पहनाऊंगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा, दिल्ली वाले बहुत परेशान कर रखे हैं। सही है गलत? माननीय मुख्यमंत्री परेशान है दिल्ली से, जैसे हम लोग परेशान लोग सरकार के नियम से, तो योगी जी परेशान है और माननीय मुख्यमंत्री जी के पास परेशानी का हल मेरे पास। अगर चाहे तो 1 मिनट में दिल्ली की सारी परेशानी खत्म। क्या कर दे? उत्तर प्रदेश में पुरानी पेंशन लागू कर दे और प्रधानमंत्री के घर के बगल हमको जगह दिला दे। 10 लाख लोगों के बीच में आवेदन कर दूंगा, 10 लाख लोगों के बीच में। प्रधानमंत्री को राजनीति में नहीं आएगा, ये लखनऊ वाला वीडियो चला है। चाहिए ना चाहिए? एक फार्मूला में पूरा दिल्ली ध्वस्त हो जाए। और मैं मुख्यमंत्री जी कहना चाहता हूँ, आज आपके पास एक मौका डाला और आपने हमारे कभी भी खाना पढ़ा तो वो पद इतना शानदार जितना अभी नहीं मान रहे थे। तुरंत मनमोहन सिंह जी भारत के प्रधानमंत्री एनपीएस किसी तरह शिक्षा कर्मचारी के पक्ष में नहीं है, न देश के पक्ष में है, न प्रदेश के पक्ष में है। इसलिए कर्मचारियों को पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल की जाए, साथ ही एनपीएस का पैसा कटा है किस ब्याज वापस किया जाए। कितना काम है? तो मैं मुख्यमंत्री जी कहना चाहता हूँ, रब में भी इतनी सजा चली आई, प्राण जाए पर 7 साल हो गए, वतन किधर है? तो 7 साल में वतन क्यों नहीं मारा जा रहे? अरे जवान मैं पूछ रहा था तुम लोगों से, आप लोग करते हैं, हमने पहले बता दिया मेरे विरोध नहीं, वो मेरे विरोध नहीं, मेरे मुद्दे के विरोध नहीं। सही है गलत है? अब आता हूँ, ये नया जंजाल आ गया है, आपने कितने कर दिया? ये पसंद नहीं है ना, पसंद नहीं है। और आपको बताऊं, एक कहानी बताता हूं, एनपीएस यूपीएस की एक कहानी। एक उसने आदेश ले दिया कि सारे लोगों को सबका काटना शुरू हो गया। अब धीरे धीरे जनता में आक्रोश आया, यार काम तो मेरा है,
समझा जा रहा है। लेकिन अब राजा को हराती हिम्मत भी नहीं आती। लेकिन धीरे धीरे जब सब करने लगा तो कौतूहल होने लगा, गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये इसके खिलाफ बोलना चाहिए, राजा को बताना चाहिए, ये मेरा काम है, मेरा काम क्यों काटा जाता। तो विरोध शुरू करने लगा। तो राजा ने आगे छोड़ दिया, एक आगे कहा कि हमको राज्य में जो प्रजा है उसका और एक पैर काट दिया जाए। क्या कर दिया जाए? दोनों कान और एक पैर काट दिया जाए। तो जानते धीरे धीरे लोगों क्या करा, यार पहली वाली अच्छी थी, क्या थी? पहली वाली एक ही काम जा रहा था, अब दो काम जा रही है। ये राजा का खेल होता कि आप उसी को कहो अच्छा है जो बुरा था उसका दो दूंगा। यूपीएस यही है, समझ में नहीं है? आगे गया और मैं आपको कोई जिम्मेदारी करते के निकालों बचे, आप इस बात को बहुत बारीकी से समझिए यूपीएस है क्या, क्योंकि आज तक लैंग्वेज तो आपने ठीक हो बताया, अपने लोगों को बताएंगे, क्योंकि क्लियर होना बहुत जरूरी है। और मैं साथ साथ 4-5 पॉइंट बताता हूँ जिसके लिए ये अस्वीकार है, और अगर गलत हो तो आप कहेंगे। पहला, जो एनपीएस को लीड कर रहा था एनएसडीएस वही काम करेगा, पीएफआरडीए भी वही काम करेगा, जो एनपीएस की नियमावली है वो यूपीएस रहेगी, उसकी बदला क्या? जब सारा सिस्टम वही रहेगा तो बदला क्या? सिर्फ नाम बदलने से काम नहीं बदल जाता। नाम बदलने से काम, उन्नाव का नाम हम कहते हैं महाकाल कर दे, महाकाल नहीं क्या नाम उन्नाव रहेगा। तो पहला सारा नियम साहब एनएसडीएल का, सारा नियम पीएफआरडीए का, सारा कटौती 10% वो जारी रहेगी, सारा सिस्टम आपका नाम के होता। और नाम बदलने का चालाकी से क्या क्या दिया गया, कोई नाम है मैं बात की है हमारे कानपुर के महामंत्री, मैं मेडिकल से बताना चाहता हूँ, अगर कोई व्यक्ति 20 साल की सर्विस में आया और 20 साल में तो कितने साल नौकरी करेगा? कितने साल? 40 साल। 40 साल किसी व्यक्ति का 10% मूल वेतन का 10%, 40 साल। अगर आप किसी प्राइवेट सेक्टर में एसआरपी खोल दीजिए 10%, 2 से 2.5 करोड़ रुपए, 40 साल कितना होगा? उपलब्ध है, तमाम कंपनियां काम कर रही है। आप उसको 10% पैसा तो 2.5 करोड़ होगा। और उन्होंने क्या कहा, लास्ट वेतन का औसत का 50% आपको देंगे, इसलिए 10% हमारा सरकार देते हैं। क्या आपको स्वीकार है? 10% कर देंगे, स्वीकार है? अब देखो आप इसके नाम पर 10% किया गया, फिर जब थोड़ा चिन्हाट ना हो तो क्या कहा गया? क्या चिंता न करो, लास्ट के 6 महीने का वेतन करेगा बस, लास्ट में हम कहते 1/10 छोड़ो, हम पूरा मान लेते लास्ट वेतन आपको मान 1 लाख हुआ, 6 महीने कितना हुआ? 6 लाख हुआ। और एनपीएस में 20 लाख बताओगे 15 से 30 लाख 40 लाख रुपए होगा, 40 लाख रख लो और 6 लाख दे दो, और कहां जा रहा है? उसके बाद आपको कहानी बताओ, हमने मास्टर स्ट्रोक माना सारा 6 महीने का उससे लिया जाए, और आप जब उससे निकालें तो कोई फंड नहीं, लास्ट में आपको औसत या कुछ लोग 20% है, कौन लोग हैं जो 20% एक और खड़े हो जाते हैं, जो लोग 20% कितने लोग 20% खड़े हो जाते हैं, इधर भी जो लोग हों पुराने पेंशन जो है खड़े, आपकी अब तक सबसे शानदार तालीम इन साथियों की होनी चाहिए, सबसे शानदार तालीम। जो लोग पुरानी पेंशन में है उसका नाम ले रहे हैं, फिर भी आपकी लड़ाई में मजबूती से खड़े हैं, बैठे हैं कि आप बड़े हमारे साथ।
ये होती है परस्पर, ये होती है जमीन। अगर इनसे किसी पूछा जाए इनका जो भी वेतन आएगा ना, अवसर नहीं करा जाए, लाख का जो वेतन आएगा उसका 50%, उसका 1 लाख हुआ मोटा मोटा लगभग 50,000, 48 मांगे कुछ हमारे को नहीं जाए, हम मोटा 1 लाख मतलब 50,000। और आपका क्या होगा, 12 जनवरी में क्या वेतन था, फरवरी में क्या था, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर में क्या था, दोनों में अंतर आएगा कि नहीं आएगा, तो दिए लगेगा, इंक्रीमेंट होगा, मानने के वेतन आयोग आ गया, अंतर आएगा। सब 12 महीने का अवसर, फिर उसका लास्ट का 50%, क्या गजब की चालाकी। और चिल्लाए लास्ट तक 50% आने कर दिए, हमने कर दिए, आप लोग काली हो। फिर क्या है, ये यहाँ पर ऐसा है जो 30 साल नौकरी 35 साल में पाया होगा, कोई है जो 35 साल नौकरी पाया होगा है, अब जब 35 साल नौकरी पाया है या 40 साल नौकरी पाया है, तो क्या 40 साल वाले की 25 साल पूरा होगा, 25 साल पूरा होगा, यानी कि वो पूरी पेंशन का हकदार नहीं होगा, यानी कि जो 20 साल था उसको आपने 5 साल बढ़ा दिया और आप सरकारी, हमारी जो 20 साल में फुल पेंशन हो जाती, अब हो गए 25 साल। तो हमने इसका इतिहास बताया, तो कुछ लोगों ने कहा नहीं अभी वो बात में आएगा, सब आएगा संशोधन, जब आप इसका समझ पूछ के जा रहे थे उसका घटिया जुड़ा और संशोधन नहीं करना था, तो एनपीएस से ओपीएस से चले जाते हैं। एक सवाल और क्या है, हमारे तमाम लोग गांव में जाते हैं, तमाम लोग अड़चनी पर बनते हैं, अड़चनी पर में सेना कौन जाता है, सांसद का बेटा, मंत्री जी का बेटा, विधायक जी का बेटा, उद्योगपति का बेटा, कौन जाता है, गरीब गुरबा किसान मजदूर का बेटा देश की सेवा का जज्बात लेकर के अपनी जान कुर्बान करने के लिए देश की बात पर खड़ा होता है। आज से उसके लिए क्या कर दिया, एनपीएस, अभी यूपीएस, इस देश का नागरिक का 4 पेंशन देगा और इस देश का सैनिक पर एक भी पेंशन का हकदार नहीं है। ये कैसा राजवाद है, ये कैसी राजभक्ति है, मैं पूछना चाहता हूं। नेता में पेंशन की जरूरत है, लेकिन उस देश के अड़चनी पर को जरूरत है। अब वो क्या होता था, नौकरी का बीआरएस में कितना था, पेंशन मिलेगी, फंड मिलेगी, अपने परिवार के बीच चलेंगे, माँ बाप के बीच चलेंगे, अपनी बच्चों के बीच में रहेंगे, कुछ आगे करेंगे। अब वो टोटल का टोटल 25 साल की वजह से बाहर हो गया, कभी फुल पेंशन उसको मिलेगी ही नहीं। क्या न्याय है, क्या न्याय है, बोलो भाई। जब मौका मिले थोड़ा, सब लोग क्या करते ना, चलो विजय बंधु बोल रहे हमसे क्या करते। मेरे मित्रों साथियों, आपको भी आवाज में आवाज मिलाना है। क्या ये न्याय है, नेता पेंशन में देश का गरीब पर पेंशन न पाए, क्या न्याय है, क्या राष्ट्रवाद यही है, ये सवाल। और जब से आया मेरे पास देश के तमाम बॉर्डर पर लोग बैठे हुए, वो मेरे को फोन कर रहे हैं, सर मैं असम के बॉर्डर से बोल रहा हूँ, अरुणाचल के बॉर्डर से बोल रहा हूँ, सर जम्मू कश्मीर के बॉर्डर से बोल रहा हूँ, सर मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरे साथ अन्याय हो